अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 23 सितंबर 2025 और दिन है मंगल का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। 25 लाख गैस कनेक्शन अजोला के तहत जारी करने को मंजूरी। हुकूमत ने माली साल 2025 और 2026 के दौरान प्रधानमंत्री PMUY के तहत खवातीन को बाइख्तियार बनाने की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए 25 लाख इजाफी LPG कनेक्शन जारी करने की मंजूरी दी है। हुकूमत ने इन कनेक्शनों को जारी करने के लिए 676 करोड़ रुपए के अखराजात की मंजूरी दी है। मुतादिद अरकान असम्बली की उमर अब्दुल्ला से मुलाकात। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल कानून साज असम्बली के मुख्तलिफ अरकान से मुलाकात की, जिन्होंने अपने हलकों में अवामी फलाह बहबूद और तरक्की से मुतालिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। जम्मू में ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश, हेरोइन की तिजारती मिकदार जब्त, मियाँ बीवी समेत 3 गिरफ्तार। पूंछ में गैर कानूनी शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। गैर कानूनी शराब के खिलाफ जारी मुहिम के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला पूंछ में शराब के 45 कैन बरामद करके 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। राम बिन बनिहाल कस्बों के लिए ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर बातचीत का दूसरा दौर मुनाकिद। दोनों कस्बों की हमजहत तरक्की हदफ है। टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को अवाम की तरफ से पेश करदा तमाम तजावीज़ पर गौर करने की हिदायत। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है आपको दिवाली के बोनस को लेकर। सितंबर महीने की सैलरी पेंशन को अपडेट को लेकर 25 सितंबर को कितना बोनस जमा होगा और कितनी आपकी सैलरी पेंशन जमा होगी एरियर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस मैसेज की जो इस पर ने हर पेंशनों के मोबाइल पे आया है। यह मैसेज में साफ लिखा है कि आपकी पेंशन 26 सितंबर को आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि 26 सितंबर को ही क्यों? तो इस बार सरकार ने यह फैसला किया क्योंकि सितंबर में कई त्योहार आ रहे हैं, लगभग बैंकिंग सिस्टम पर दबाव पड़ेगा, इसलिए पेंशन पहले ही क्रेडिट कर दी जाएगी। आमतौर पर पेंशन महीने के आखिरी तारीख या अगले महीने की पहली तारीख को मिलती थी, लेकिन इस बार 5 दिन पहले यानी 26 सितंबर को पेंशन आपकी क्रेडिट कर दी जाएगी। अब बड़ी अपडेट ये आ चुकी है दोस्तों, 8वीं CPC पर बड़ी खबर है फैमिली यूनिट के लिए। दोस्तों फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। फैमिली पेंशन, इसका मतलब है कि 8वें CPC की गणना करते समय परिवार की जरूरतों का आकलन 3.6 यूनिट के आधार पर होगा। इसमें पति पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता को शामिल किया गया है। इसका असर पेंशन और वेतन पे सीधा पड़ेगा, क्योंकि जब खर्च का यूनिट बढ़ता है तो बेसिक पेंशन भी बढ़ाई जाती है। पेंशन में 15% बढ़ोतरी की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। ऐसे में शुरुआती प्रस्ताव में कहा गया है कि सभी पेंशनों को कम से कम 15% तक की बढ़ोतरी मिलेगी। पुराने पेंशनों को यह बढ़ोतरी ज्यादा मिलेगी ताकि जूनियर्स और सीनियर में गैप को खत्म कर सके। वही फिटमेंट फैक्टर 1.85 से लेकर 3 पॉइंट तक है। अभी 7 पे कमीशन को लेकर 7वें CPC में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू है। ऐसे में दोस्तों 8वीं CPC में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा, यानी न्यूनतम वेतन अधिकतम पेंशनों को बहुत अंतर रखा जाएगा। यानी जो सैलरी पेंशन बढ़ेगी वो लाखों कर्मचारी पेंशनों को 2026 में देखने को मिलेगी, जिससे भारत सरकार 1 जनवरी 2026 को ऐलान करेगी। अगली अपडेट आ चुकी है दिवाली के बोनस को लेकर अपडेट। अब हर कर्मचारी पेंशनों का यानी उम्मीद है दिवाली के बोनस की। केंद्रीय कर्मचारी रक्षा पेंशनों के बीच में चर्चा जोरों से है, क्या इस बार दिवाली का बोनस मिलेगा? सूत्रों के अनुसार सरकार ने 9,500 रुपए तक का बोनस देने पर विचार कर रही है। यह बोनस दोस्तों ग्रुप C के कर्मचारी और पेंशनों को सीमित रख सकता है। हालांकि अंतिम आदेश अभी आना बाकी है। दिवाली बोनस का फायदा मुख्य रूप से कैटेगरी के कर्मचारी पेंशन भोगियों को मिलेगा, लेकिन यह चर्चा बार बार में है कि फैमिली पेंशनों को भी कुछ राहत यहाँ पे बोनस दिया जाएगा। और कब तक भारत सरकार इसको अप्रूवल जारी करती है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। अगली जानकारी दोस्तों OROP अपडेट एरियर को लेकर। दोस्तों OROP यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, कई महीनों तक का मामला सुप्रीम कोर्ट में सरकार के बीच में चल रहा था। हालांकि सरकार ने कहा कि बाकी बचे एरियर कुछ तरीके से दिए जाएंगे। कोर्ट ने सरकार से कहा कि पेंशनों को इंतजार कराया जाए, इसलिए उम्मीद है कि अक्टूबर और नवंबर में और हो सकता है कि सितंबर की सैलरी पेंशन के साथ कई पेंशन भोगी को OROP एरियर की नई किस्त आ सकती है बैंक अकाउंट में। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटेरिएट ने जुम्मा को एक आला सतही 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसकी सरबराही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए हुकूमत महकमा जल शक्ति करेंगे।
ताकि 26 अगस्त को विष्णु देवी ट्रैक पर लैंड स्लाइडिंग के वाकया की वजूहात का पता चलाया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जारी एक हुक्म में कहा गया है कि एक आला सतही 3 रुकनी कमेटी जिसकी सरबराही हुकूमत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा जल शक्ति के जरिए लैंड स्लाइडिंग के अलमनाक वाकये की वजूहात की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई है। कुर्रा हवा में जहरीली गैसों की मिकदार 280 से बढ़कर 422 ppm तक पहुंच गई। आइंदा भी बादल फटने का खतरा बरकरार है। शहरी इलाके भी महफूज नहीं हैं। 15 बरसों से माहौलियात से खिलवाड़ और गैर मुअस्सर पॉलिसी बुनियादी वजह है। माहिरीन जम्मू कश्मीर में हालिया बरसों में बादल फटने के वाकयात लगातार रोनुमा हो रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर इमलाक की तबाही और जानों का ज़िया हो रहा है। सरकारी रिकॉर्ड इस बात की निशानदेही कर रहा है कि बादल फटने के वाकयात में पिछले 15 बरसों में इजाफा हुआ है और 2010 के बाद इस तरह के ज़्यादा वाकयात रोनुमा हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि गैर मुअस्सर माहौलियाती पॉलिसी की वजह से जम्मू कश्मीर में बादल फटने का एक गैर यकीनी सिलसिला शुरू हुआ है, जिससे कभी भी तबाहकुन सैलाब आ सकता है। जम्मू कश्मीर में किताबों पर पाबंदी का मामला, हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर हुकूमत के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस का बांडीपुरा का दौरा, जिले अदालत के कामकाज का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल जिला बांडीपुरा का दौरा किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कामकाज का जायजा लेने के अलावा नए कोर्ट कम्प्लेक्स के जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। रामबिन और बनिहाल कस्बों के लिए मास्टर प्लान पर बातचीत का दूसरा दौर रसूल सोसाइटी के अराकीन और दीगर मुतालिकीन के साथ मुनक्किद किया गया, ताकि मसूदे पर गौर किया जा सके और हतमी मंजूरी के लिए पेश करने से पहले मकामी खदशात को शामिल किया जा सके। डोडा में सैलाब से मुतासरा आबपाशी असासों की बहाली का डिप्टी कमिश्नर डोडा ने महकमा आबपाशी और जल शक्ति के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की, ताकि मुसलसल बारिश और सैलाब से मुतासरा आबपाशी के रास्तों पर बहाली के कामों की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। डीसी ने मुतासरा इलाकों की सूरत हाल, आबपाशी और फ्लड कंट्रोल के तहत कामों की पेशरफ्त, निकासी आब के निज़ाम की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। लोगों का ख्याल रखना उमर अब्दुल्ला की जिम्मेदारी है। दाखिला के बगैर तमाम महकमे यूटी हुकूमत के पास हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का कहना है कि उमर अब्दुल्ला को वजीर आला चुना गया है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो जम्मू कश्मीर का पूरी तरह ख्याल रखें। उन्होंने कहा है कि होम डिपार्टमेंट के बगैर उनके पास तमाम महकमे हैं। अशोक कौल ने इन बातों का इजहार पीर को यहाँ नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। हज और उम्रा ट्रैवल एजेंसियां ईमानदारी से काम करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो दोहरे मयार में मुलविस हैं और ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे कौम परस्तों के जज्बात मजरूह होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जमान डॉक्टर ताहिर चौधरी कहा है कि एनसी की क़यादत मुल्क दुश्मन सरगर्मियों और जम्मू कश्मीर के लोगों की कीमत पर सियासत करने की एक तवील तारीख है। डॉक्टर चौधरी ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला को उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने पर जेल भेज दिया था। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।